अपने सारे शौक ससुराल जाकर पूरे करना। एक शिक्षाप्रद कहानी। शैलजा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी पापा जी की आवाज़ सुनवाई दी। शैलजा, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शैलजा ने कहा, पापा अभी मुझे देर हो रही है, ऑफिस का समय हो गया है, शाम को बात करते हैं। पापा ठीक है, जाओ। और वह निकल गई। उससे तो श्याम जी ने जाने को कह दिया, किंतु उसके जाते ही रीना जी पर बरस पड़े। यह सब तुम्हारे प्यार का ही करा धरा है। जो लड़की बात तक करने को तैयार नहीं है, क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? अगर करनी है तो अपने घर जाकर करे। कम से कम उसकी शादी कर अपने भार से मुक्त हो जाऊं। मैं कहता हूं कि समझाओ उसे, वह तो नासमझ है, परंतु तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? तभी रीना जी की आंखों में आंसू भर गए। आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप चाय के बर्तन उठाए और किचन में चली गईं। किचन में जाकर वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं। निम्मी, जो कि उनकी बहू थी, चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तभी बेटे विभू की आवाज़ आई, निम्मी कहाँ हो? मेरा टिफ़िन कहाँ है? मेरा ऑफिस बैग निकाला। तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता, पता नहीं क्या करती रहती हो। बड़बड़ाते हुए निकल गया। शाम को चाय पीने के बाद श्याम जी बहुत बेचैनी से शैलजा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी फ़ोन पर बात करते हुए शैलजा ने घर में प्रवेश किया। शैलजा, अब समय है? श्याम जी की आवाज़ गूंजी। हाँ पापा, आती हूँ। रीना जी बोली, थकी हुई आई है, पहले उसे कुछ चाय पानी तो कर लेने दो। लगभग चीखते हुए श्याम जी बोले, तुम चुप रहो। तभी उनकी आवाज़ सुनकर शैलजा अपने कमरे से निकल कर आई और उनके पास बैठते हुए बोली, हाँ पापा पूछिए, क्या पूछना है आपको मुझसे? ध्यान से सुनो और मुझे तुम्हारी सहमति ही चाहिए, मैं ना सुनना नहीं चाहता। मैंने कल मनोज और उसके माता पिता को बुलाया है, वे कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं हर हालत में यह रिश्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार और लड़का मुझे उपयुक्त लगे और मैं तुमसे केवल हाँ ही सुनना चाहता हूँ, ताकि शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। शैलजा बोली, पापा जब सारा निर्णय आप ले ही चुके हैं तो फिर मेरे से क्या पूछना है? आपने तो मुझे बोलने का हक भी नहीं दिया कि मैं अपने जीवन के इतने अहम फैसले के बारे में सोच भी सकूं। पापा, क्या तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने बेकार है? नहीं पापा, मैं ये नहीं कह रही, किंतु मुझे भी अपनी बात रखने का आप मौका तो दें। बुब्बू भी ऑफिस से आ गया और वहीं बैठ गया। निम्मी सबके लिए चाय बनाकर वहीं ले आई और वह एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि ससुर के सामने उसे बैठने की अनुमति नहीं थी। शैलजा ने बातों का सिरा पकड़ते हुए बात शुरू की, पापा मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कारण मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि मुझे कोई ये ना सुना पाए कि तुम्हें खाना कपड़ा देता हूँ, सिर पर छत मेरे कारण है। पापा, तू ये कैसी बातें कर रही है? अपने शौक अरमान सब जाकर अपने पति के घर पूरे करना, यदि पति और सास ससुर अनुमति दें तो, और यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कब और कैसे करूँगी? ये सब फिजूल की बातें हैं। ग्रेजुएशन कर ली, शादी ब्याह कर अपनी गृहस्थी में रम जाओ। औरतों को यही शोभा देता है, हाँ यही शोभा देता है कि जीवन भर अपनी स्वतंत्रता दूसरों की इच्छा पर गिरवी रख दो, फिर वे जैसा नाच नचाएं नाचो। हर बात के लिए ताने उल्हाने सुनो, और यदि तकलीफ़ में रोने का मन करे तो उसकी भी आज़ादी नहीं।
घुट घुट कर सास ससुर पति बच्चों की तीमारदारी में अपने अस्तित्व को ही भुला दो। क्या तेरी माँ नहीं है? उसे क्या कमी है? खाना कपड़ा मकान क्या नहीं मिला उसे? मैं माँ की तरह महान नहीं हूँ और ना मैं उनके जैसा जीवन जी सकती हूँ, जहाँ परिवार में अपना गम भी हल्का करने की स्वतंत्रता ना हो। कोई ऐसा मजबूत कंधा ना मिले जिस पर सर रखकर अपने आंसू बहा सकें। पापा ने कहा, बहुत बड़ी हो गई हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, कहाँ से सीखती हो यह सब? कहीं तेरी माँ तो तुझे यह सब नहीं सिखाती? शैलजा जोर से पापा पर चिल्ला पड़ी। माँ को बीच में ना लाएं, यह सब मैंने सीखा है आपके माँ के प्रति व्यवहार से। जब छोटी थी तो नहीं समझती थी, माँ को रातों में रोता देख सोचती थी उनको कहीं दर्द हो रहा है। मैं पूछती थी, माँ क्यों रो रही हो, दवा लगा दूँ? तब मेरी बाल सुलभ बातें सुनकर हंस पड़ती। आंखों में आंसू, ओठों पर मुस्कान, यही थी उनकी पहचान। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगीं। मैं देखती थी कि माँ सुबह से देर रात तक काम में लगी रहती, फिर भी कोई उनसे यह नहीं पूछता कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ़ है क्या। दादा दादी, चाचू बुआ और आप भी उन पर सवार रहते कि यह नहीं किया वह नहीं किया। हर समय जली कटी सुनाना, ताने उलाने मारना, नानू के घर को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोलना। और अब जब मैं पूरी तरह सब समझ गई हूँ तो कम से कम मैं तो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहूँगी। आपने कब एक अच्छा पति बन माँ का साथ निभाया है? आपने भाई बहन माता पिता के कहे अनुसार ही आपने भी तो उन्हें अपमानित किया। अपना घर, माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर आपका हाथ पकड़ आपके भरोसे वह इस घर में आई थी। क्या सपोर्ट दिया आपने माँ को? क्या कभी आपने माँ से पूछा वह क्या चाहती हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है? खाने की स्वतंत्रता नहीं, पहनने की नहीं, कहीं आने जाने की नहीं, सिर्फ सबकी इच्छा अनुसार लट्टू सी घूमती रहीं। उनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया। वह केवल मिसेस श्याम, किसी की बहू, किसी की भाभी और अपने बच्चों की माँ थी। वो खुद कौन थी, क्या थी, पता ही नहीं। अब पापा कुछ संपत स्वर में बोले, तू कब से इतना सब सोच रही है? मैंने जब से होश संभाला है माँ को रोते ही देखा है। याद है आपको एक बार जब नानी की तबीयत खराब थी, तब आपने उन्हें यह कहकर, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप उनकी सेवा करो, मायके जाने का भूल कर भी नाम मत लेना। माँ कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी कि एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो, किंतु आपने नहीं जाने दिया। चौथे दिन नानी माँ से मिले बिना ही स्वर्ग सिधार गईं। क्या यह अन्याय नहीं था? वे पत्नी हैं आपकी, बंधुआ मजदूर नहीं, जो उनके जाने से काम की परेशानी होती, इस कारण वो अपनों से भी नहीं मिल सकती। मुझे याद है माँ नानी की फ़ोटो देख देख कर चुपके चुपके रोती रहती थी। कोई उन्हें सांत्वना देने वाला भी नहीं था इस घर में। पापा, सब कुछ मैंने देखा है। आपको याद नहीं कि एक बार जब चाचू अपने परिवार के साथ आए थे तो आप कितनी चीज़ें बाजार से लाए थे, माँ से कैसे उनकी खातिरदारी करवाई थी। घंटों वे रसोई में न जाने क्या क्या बनाती रहती। बुआ के आने पर दादी माँ कितना सुनाती थी, नंद आई है, ये बना वो कर। माँ चुपचाप करती रहती, किंतु आज तक कभी मेरी मौसी अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकी। मुझे याद है एक बार जब मामा आए थे, वे कितना कुछ लेकर आए थे, पूरे परिवार के लिए कपड़े, माँ के लिए अंगूठी, फल, मिठाई, फिर भी आपने सीधे मुंह उनसे बात नहीं की। क्यों पापा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताइए, क्या ये सब माँ को बुरा नहीं लगता होगा? कल को मेरी ससुराल में आपका या और भैया का कोई ऐसे अपमान करे तो क्या मैं सहन कर पाऊँगी? पापा, आपके माँ के प्रति व्यवहार ने ही मुझे यह सब सिखा दिया। आपके व्यवहार की जो छाप मेरे बाल मन पर पड़ी है वह इतनी पक्की है कि ससुराल में शादी से और पति नाम के जीव से मुझे डर लगता है। इसलिए मैं शादी न करके स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आज बेटी की बात सुनकर श्याम जी निरुत्तर थे। वह कहीं भी कुछ भी
गलत नहीं बोल रही थी। आज वे अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा थे। फिर भी वे अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, बेटा, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर ससुराल और पति भी एक जैसा नहीं होता। फिर हमारा ज़माना और था, अब नई पीढ़ी में बदलाव आ गया है। नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पत्नी का ध्यान अच्छे से रखते हैं। तू चिंता मत कर। हाँ, जैसे मेरे भैया मेरी निम्मी भाभी का रखते हैं। क्या उम्र है अभी उनकी? पापा, आप लोगों ने उन पर कितनी पाबंदियां लगा रखी हैं। साड़ी पहनो, से ढको, कोई ड्रेस का तो सोचना भी मत। कोई पूछता कि उन्हें क्या खाना पसंद है, कहाँ आना जाना चाहती हैं, वो जीवन में क्या शौक़ रखती हैं, क्या करना चाहती हैं। भैया ने कभी जानने की कोशिश की? यदि भैया इतने ही समझदार होते तो वे माँ की तकलीफ़ों को समझते, उसे कम करने का प्रयास करते। वे मुझसे 4 साल बड़े हैं, किंतु वे तो आपके नक्शे कदम पर चलकर पत्नी नामक जीव को अपने पैरों की जूती समझते हैं। माँ की स्थिति में और भाभी की स्थिति में क्या अंतर है, सिवाय इसके कि दादी की तरह माँ उन्हें कभी परेशान नहीं करती, सो वह कमी आप पूरी करते हैं। माँ के साथ की सिमी आंटी, मोना आंटी और वे सभी कितना खुश रहती हैं। वो भी तो आपके ज़माने की हैं। अब भैया के शर्मिंदा होने की बारी थी। बाप बेटे अपने व्यवहार के कारण बगले झांक रहे थे। शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहे थे। आज बेटी ने उन्हें सच का आईना जो दिखा दिया था। पापा, मैं स्वतंत्रता के एवज में कोई सुख नहीं चाहती। मेरी कुछ शर्तें हैं, वो कल आप पहले मनोज और उसके परिवार वालों से पूछ लेना कि यदि उन्हें मंजूर हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इच्छाएं, अपने अरमान पूरे करूँगी, नौकरी करूँगी। मुझे मेरे मायके के नाम पर ना कोई उलाहना देगा और ना ही आप लोगों से मिलने से कोई रोकेगा। जब इच्छा होगी तब मैं आप लोगों से मिलूँगी। मेरे मायके वालों का परिवार में उतना ही सम्मान होगा जितना उसके परिवार वालों का। मेरे पहनने, खाने, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे मैं रहना चाहूँगी रहूँगी। यदि उन्हें ये सब मंजूर हो तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो मैं जीवन में उस सुपात्र का इंतज़ार करूँगी जो मुझे और मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरा साथ कदम कदम पर देगा, जो वास्तव में मेरे सुख दुख का साथी होगा। मेरा पति होने के साथ साथ वह मेरा दोस्त भी होगा, जिससे मैं बिना डरे, बिना झिझके अपने मन की बात कर सकूं। जब मुझे ऐसा साथी मिलेगा तब मैं आपकी अनुमति से उससे शादी कर लूँगी। आप मेरी चिंता छोड़ दें। पापा और भाई अपनी करनी पर सिर झुकाए निरुत्तर थे और शैलजा उठकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से शैलजा को घर में पापा और भैया के व्यवहार में बदलाव नजर आया। रीना जी को अपनी बेटी पर गर्व था। उनकी बेटी को उस तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब